कभी सोचा है इस देश में जहां 18 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं, वहीं उसी देश की राजधानी में एक ऐसा दफ्तर है जहां एक दिन चलाने का खर्चा 1,60,00,000 रुपए से ज्यादा है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रधानमंत्री कार्यालय और सुरक्षा खर्चों की। भारत जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहलाता है, वही दूसरी तरफ करोड़ों लोग अब भी भूख, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हैं। आज भी भारत में करीब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी हर पांचवा भारतीय ऐसा है जो दिन में 3 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं जुटा पाता। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 125 में से 111वां रहा। यह वही देश है जो चांद पर पहुंच गया, लेकिन अपने नागरिकों को पेट भर खाना नहीं दे पाया। NITI आयोग के अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि महंगाई, बेरोजगारी और कृषि संकट ने लाखों परिवार को फिर से उसी रेखा से नीचे धकेल दिया। अब जरा दूसरी तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री कार्यालय को चलाने का सालाना खर्च 70 करोड़ 9 लाख, राजकीय मेहमानबाजी का खर्च करीब 4 करोड़ और सुरक्षा पर खर्च होता है 506 करोड़ हर साल। मतलब हर दिन सरकार सिर्फ प्रधानमंत्री की कार्यालय और सुरक्षा पर 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा खर्च करती है। और यह सिर्फ एक उदाहरण है। पूरी सरकार के VIP खर्चों की बात करें तो यह आंकड़ा हजारों करोड़ में जाता है। अब सोचिए, इतने पैसे से कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने अस्पताल बन सकते हैं, कितने गांव में साफ पानी पहुंच सकता है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ लोक सेवक अब राजा बन गए हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हर दिन सिर्फ 200-250 कमाकर परिवार पालते हैं। रोजगार की दर घटती जा रही है। यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट 2025 में लगभग 18% पहुंच चुका है। गांवों में अब भी लाखों बच्चे बिना बिजली और स्कूल के पढ़ रहे हैं। माएं सरकारी अस्पताल में बेड और दवाइयों के लिए लाइन में खड़ी हैं और किसान खेत में मरते हैं ना तो आंकड़ा बनकर अखबार में छपते हैं। फिर भी हर साल बजट में विकास का ढोल बजता है, लेकिन गरीबों की थाली में दाल आज भी पहले जैसी पतली है। रोटी तक नसीब नहीं होता है गरीबों को खाने के लिए। कई दिन तक भूखे रहते हैं। यह वही देश है जहां एक ओर प्रधानमंत्री की सुरक्षा काफिला 50 गाड़ियों का होता है और दूसरी ओर गांव में एम्बुलेंस न पहुंच पाने से एक पिता अपनी बेटी को कंधे पर उठाकर चलता है। ये वही देश है जहां मंत्री अपने लिए 10 लाख 10 करोड़ की गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चे फटी किताबों से पढ़ते हैं। और जब कोई सवाल पूछता है तो कहा जाता है देश बदल रहा है। हाँ, देश बदल रहा है, लेकिन असमानता पहले से भी ज्यादा बढ़ रही है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट कहती है सबसे अमीर 1% लोग देश की 73% संपत्ति के मालिक हैं, जबकि निचले 50% के पास सिर्फ 3% हिस्सा है। यानी एक तरफ सत्ताधारी वर्ग का आराम और दूसरी तरफ जनता की तंगी। सवाल ये नहीं है कि सरकार खर्च क्यों करती है, सवाल यह है कि क्या यह खर्च जनहित में है? क्या वो किसान जो 500 की सब्सिडी का इंतजार करता है वो नहीं पूछेगा कि उसके टैक्स से सरकार रोज 1.6 करोड़ रुपए एक व्यक्ति की सुरक्षा और सुविधा पर खर्च क्यों करती है? क्या यह वही लोकतंत्र है जहां जनता भूखी और नेता सुरक्षित हैं? भारत आज भी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, पर लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब राजनीति का केंद्र जनता का जीवन होगा, न कि सत्ता का विलास। गरीबी सिर्फ आंकड़ा नहीं, वो हर उस परिवार की कहानी है जो सपनों से पहले पेट की चिंता करते हैं। और जब तक उन कहानियों में बदलाव नहीं आता, तब तक ये देश विकास के पोस्टरों में ही अमीर रहेगा, हकीकत में नहीं। नेता मंत्री से अगर सवाल पूछा जाता है कितनी सुरक्षा पर आप पैसे क्यों खर्च करते हैं, तो कहा जाता है कि हम विशेष आदमी हैं।
क्या विशेष है जो जनता वोट दे रही है, आपको चुन करके राजा बना रही है, आपको प्रधानमंत्री बना रही है, आपको मुख्यमंत्री बना रही है, क्या वो विशेष नहीं है? सिर्फ आप ही विशेष हैं। सुरक्षा पर पैसा क्यों खर्च किया जाए, काहे खर्च किया जाए? क्या उनको जनता से डर है कि अगर हम जनता के बीच में जाएंगे तो हमको जनता मार देगी? इसका तो मतलब यही निकलता है ना कि आप देश में कुछ काम नहीं कर रहे हैं या फिर आप गलत काम कर रहे हैं, तभी तो आपको जनता मारेगी। इसीलिए सुरक्षा लेकर के चलते हैं। अगर जनता नहीं मारेगी, आपको भरोसा है अपने जनता पर, तो बिना सुरक्षा के घूमिए। बिना सुरक्षा के ही नेता को घूमना चाहिए, जैसे जनता बिना सुरक्षा के। बिहार में इतना रेप, मर्डर, बलात्कार क्या क्या नहीं होता है, क्या उसके लिए कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है? सिर्फ नेता की सेवा करते रहिए, नेता की तलवा चाटते रहिए। क्या वही देश के लोगों का और देश के कार्यकर्ताओं का धर्म है? इतना सेवा में खर्च क्यों किया जाए? 84 करोड़ लोग अभी भी, कितने करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं, जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, और ये सरकार सिर्फ सुरक्षा पर, रहने पर, विदेश घूमने पर, सोने पर, चाय पीने पर इतना करोड़ रुपया लुटा देती है। जनता को जागना होगा, सवाल पूछना होगा, क्यों सुरक्षा पर खर्च किया जाए भाई? जनता की पैसा, टैक्स की पैसा, जनता टैक्स देती है कि हमारे नेता को सुरक्षा मिले, वो भूखे सोए पर नेता को सुरक्षा मिले। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।